चैनल न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो गाइस। चैप्टर के 4 और 5 की स्टोरी शुरू करते हैं। हमने देखे थे शैडो कैट ने ट्रैप लगाया था। हम देखते हैं जू जिंग को जो शैडो कैट के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है। शैडो कैट अचानक हमला कर देता है जू जिंग के ऊपर। वक्त रहते डॉज कर दिया। शैडो कैट घूम गुर्राना के देखने लगता है जू जिंग को। फिर जू जिंग मन ही मन सोच रहा था, एक फिरोशियस बीस्ट को फिरोशियस इसलिए बोलते हैं कि उनके पास एक अपना ऑरा होता है जिससे अपनी शिकार को डरा सके। और जब कोई अवेकनर्स फास्ट टाइम फिरोशियस बीस्ट के ऑरा से डर के अपना 30% पावर भी यूज नहीं कर पाता और बस मरने का इंतजार करता है। और रिच फैमिली के बच्चों को प्रोफेशनल एबिलिटी यूजर बॉडीगार्ड्स हायर करते हैं ताकि उनके बच्चों को मॉन्स्टर से फाइट करने की आदत हो जाए। बेशक मेरे पास ऐसा लग्जरी नहीं है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं एक फिरोशियस बीस्ट का सामना कर रहा हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। इतने में वो फिरोशियस बीस्ट जंप कर देता है जू जिंग के ऊपर। उसको शैडो कैट का अटैक लगने वाला होता है, तभी जू जिंग साइड होके सीधा शैडो कैट के सर में अपना स्पीयर घुसा दिया। फिर मन में सोचता है, मेरे ऊपर इस ऑरा का कोई असर नहीं। फिर शैडो कैट को दूर फेंक देता है। तभी एक सिस्टम स्क्रीन खुलता है। उसमें बताया जाता है, आपने एक अनरैंक्ड फिरोशियस बीस्ट शैडो कैट को किल किया है। एबिलिटी पॉइंट्स +3 मिला होता है। फिर बताया जाता है इन फिरोशियस बीस्ट के रैंकिंग के बारे में, जिनका लेवल फर्स्ट से लेके 9th लेवल तक होता है, और जो फर्स्ट लेवल से नीचे के बीस्ट होते हैं उन्हें अनरैंक्ड फिरोशियस बीस्ट कहते हैं। और ये इंसान अवेकनर्स के लेवल पे होते हैं। जू जिंग मैप देखते हुए बोल रहा था, फिरोशियस बीस्ट्स को किल करने से एबिलिटी पॉइंट्स मिलता है और स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन वहीं अनरैंक्ड फिरोशियस बीस्ट्स को किल करने पर बहुत कम पॉइंट्स मिलता है। हम देखते हैं जू जिंग को जो सेंट्रल एरिया बढ़ रहा होता है। देखते हैं जू जिंग के ऊपर बीस्ट का ऑरा उसके ऊपर असर नहीं कर रहा था और जू जिंग एक एक करके मारने लगता है। बहुत सिस्टम स्क्रीन खुल रहा होता है। आपने एक अनरैंक्ड फिरोशियस बीस्ट शैडो कैट को किल किया है। आपको 5 एबिलिटी पॉइंट्स मिले हैं और जितने भी बीस्ट आ रहे थे जू जिंग सबको मार देता है। हम देखते हैं जितने भी अनरैंक्ड फिरोशियस बीस्ट को किल किया था जू जिंग सब बस 5 पॉइंट्स मिल रहा था। फिर जू जिंग आगे बढ़ते हुए मन में सोचता है, मैंने काफ़ी एबिलिटी पॉइंट्स है पर मेरे पास एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत कम है और मैं चाहूँ तो पर्पल हेवन डिवाइन थंडर इस्तेमाल कर अनरैंक्ड फिरोशियस बीस्ट कर सकता हूँ, पर इससे मेरी स्ट्रेंथ इम्प्रूव नहीं होगा। फिर जू जिंग अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोलता है, एबिलिटी का लेवल जितना हाई है उतना ही कंजम्पशन होगा। अगर पर्पल हेवन डिवाइन थंडर को फुल पावर पे यूज भी करें तो मुश्किल से 1 घंटे चलेगा। पहले मैं ई रैंक एबिलिटी अवेकनर था। फिर देखते हैं जू जिंग को जो सेंट्रल एरिया भाग रहा था। जू जिंग के पीछे एक यूनिकॉर्न राइनोसरस पड़ाया होता है। जू जिंग बच के भाग रहा था और कोई भी यूनिकॉर्न राइनोसरस के बीच रही थी उसको उठा के फेंक दे रहा था। जू जिंग को देखते हैं भागते भागते रोकता है। जैसे ही यूनिकॉर्न राइनोसरस कुचलने वाला था तभी जू जिंग राइनोसरस के ऊपर जंप करते हुए सर पे अपना स्पीयर का अटैक करके मार देता है। उसके ऊपर से उतरते हुए बोलता है, फिरोशियस बीस्ट्स को किल करने से मेरी स्पीड पहले से ज्यादा हो गया है। फिर अपना सिस्टम स्टेटस देखता है। फिजिक 141 वाइटैलिटी, स्पिरिट 160, इंटरमीडिएट प्लस, लाइटनिंग गेल ब्रेक बिगिनर प्लस, स्किल्स मार्क्समैनशिप, एबिलिटी पॉइंट्स 256 होता है। ये देख के बोला जू जिंग, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था मेरी मार्क्समैनशिप इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गया है और रियल कॉम्बैट में मार्क्समैनशिप को और मेरी स्ट्रेंथ इंप्रूव अच्छा फायदा हुआ है। फिर अपने स्क्रीन में देख के मन ही मन में सोच रहा होता है, इंटरमीडिएट मार्क्समैनशिप के साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और अगर इंटरमीडिएट मार्क्समैनशिप अपग्रेड कर दूँ तो क्या होगा। जैसे ही मार्क्समैनशिप को अपग्रेड करता है जू जिंग माइंड में एक स्किल चलने लगता है। फिर अपने हाथ को देखते हुए बोलता है, कमाल है, एडवांस काउंटलेस टेक्निक्स मेरे माइंड में आ गई हैं। मैं इस टेक्निक्स को ट्राई करने के लिए किसी फिरोशियस बीस्ट के आने का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। फिर सीन आता है लिन के टीम के ऊपर जहाँ वो सब जा रहे हैं। फिर लिन रुकते हुए बोली, सबसे मुझे लगता है मैंने अभी अभी ब्रदर जू जिंग को देखी। ये सुन के लिन के 2 टीम चिढ़ के बोले, क्लास मॉनिटर आपको कोई बहम हुआ होगा, वो कोई और होगा, और वो यहाँ आ गए भी तो उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि कोई बीस्ट को किल कर सके, उल्टा खुद बीस्ट के हाथ से मर जाएगा। फिर लिन उनकी ये बात सुन के बोली, क्या सच में वो कोई और था?
जब पीछे से देखी तो ओ ब्रदर जूजिंग की तरह देखा। फिर फैटी लुई बोलता है, मुझे फिक्र है कि जूजिंग कैसा होगा। फिर सब ओ रेड हेयर वाला लड़का आवाज देता है, हे आओ देखो, यहाँ एक यूनिकॉर्न राइनोसरस कुछ टाइम पहले ही मरा हुआ लगता है। फिर बोलता है ये बहुत बड़ा है। फिर सब वहाँ आते हैं। फिर लिन बोलती है, इस चोट से अभी भी ब्लड निकल रहा है, लगता है कुछ मिनट्स पहले ही मर है। फिर लिन एक टीममेट बीस्ट के चोट को देखते हुए बोला, इसको जो मारने के लिए अटैक किया गया है सर पे एक स्पीयर का लग रहा है। ये सुन के लिन के मुंह से एक चीख निकल जाती है, क्या अभी अभी जो पर्सन देखी क्या उस सच में ब्रदर जूजिंग थी? ओ टीममेट हैरान होते हुए पूछता है लिन से, क्या तुम बोल रही हो कि इस यूनिकॉर्न को जूजिंग ने किल किया है? फिर वो रेड हेयर वाला लड़का चिढ़के बोलता है, ये एक फिरोशियस बीस्ट है जिसे सिर्फ सी रैंक अवेकनर्स ही किल कर सकते हैं, और जूजिंग तो अकेला है, वो कैसे किल कर सकता है? फिर और एक टीममेट पीछे से बोलता है, क्या तुम्हें जानना है कि जूजिंग ने इससे किल किया है या नहीं? तुम लोग स्कोर रैंकिंग चेक कर लो। ये सुन के सब उससे देखने लगते हैं। फिर लिन अपने स्मार्ट वॉच में रैंकिंग चेक करने लगती है तो सब हैरान हो जाते हैं। लिन के मुंह से एक हल्की आवाज आती है, हाँ सच में ये ओ ही था। फिर देखते हैं रैंकिंग। रैंक 45 लियू चैंग 261 पॉइंट्स जियांग चैंग नंबर 3 हाई स्कूल से। रैंक 46 शू जिंगमिंग 256 पॉइंट्स जियांग चैंग नंबर 2 हाई स्कूल से। रैंक 47 वांग मिंगमिंग 248 पॉइंट्स जियांग चैंग नंबर 2 हाई स्कूल से, जहां पे हमारा शू जिंग सेकंड नंबर में होता है। ये देख सबका मुंह खुला का खुला रह जाता। ओ तीनों एक साथ बोलते हैं, ये सच नहीं हो सकता है, मिड में कैसे है? ये शायद कोई और बंदा होगा सेम नाम का। फिर बोलते हैं, ई रैंक अवेकनर्स कब से स्ट्रांग हो गए, मुझे यकीन है। फिर हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन रूम को, जहां कोई सीसीटीवी में देखते हुए बोल रहा था, नंबर 1 हाई हमेशा की तरह स्ट्रांग है और टॉप 10 में अभी है। खास करके जू जो टॉप रैंक में 412 पॉइंट्स के साथ फास्ट प्लेस में है, और मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी चैंपियन के लिए लॉक कर दिए हैं। फिर उसके पखे वाला बंदा बोलता है, उससे बहुत साल से जियांग चैंग का कोई भी अवेकनर प्रोविंशियल के टॉप 100 में नहीं है, मैं हैरान हूँ क्या ये कर पाएगा? फिर हम देखते हैं जियांग चैंग के डायरेक्टर जैंग को, जो घमंड के साथ बोलते हैं, जू जियांग चैंग्स का एस है, उसका स्पीड उसकी पावर है और प्रोविंसेस मार्शल एग्जाम भी किसी से नहीं हारेगा। मैं बताऊं तो उससे जियांग नैन के प्रोविंसेस टॉप 100 में होना चाहिए। ओ दोनों और कोई नहीं थे, वो नंबर 1 और 3 के प्रिंसिपल्स थे। दोनों प्रिंसिपल्स झुक के माफी मांगने लगते हैं। फिर डायरेक्टर जैंग नंबर 1 हाई प्रिंसिपल से बोलते हैं, ओल्ड लियू, मैं हमेशा नंबर 1 हाई स्कूल से खुश रहता हूँ। फिर नंबर 3 हाई स्कूल के प्रिंसिपल से बोलते हैं, नंबर 3 हाई इतना भी बुरा नहीं है, कम से कम इस बार कोई तो टॉप 10 आया। फिर प्रिंसिपल ओल्ड लियू बोलते हैं, थैंक यू डायरेक्टर जैंग, ये आपकी गाइडेंस की वजह से है, डायरेक्टर हम आप पर यकीन करते रहेंगे। फिर डायरेक्टर जैंग पीछे घूम के नंबर 2 हाई स्कूल के प्रिंसिपल से बोलते हैं, लेकिन नंबर 2 हाई को सच में और अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, तुम्हारा सबसे अच्छा स्टूडेंट सिर्फ 18th नंबर पर है। नंबर 2 के प्रिंसिपल झाओ याओ सर झुका के यस करते हैं। माम बोलते हैं, हमारे स्कूल से टॉप 50 में सिर्फ 8 स्टूडेंट्स जब पाए हैं। फिर प्रिंसिपल झाओ याओ मान ही मान में सोच रहे थे, लीमिंग, यांग जैन, टैंगजू, शूजिंग, तुम बदमाश मुझे कुछ इज्जत दिलाओ। फिर प्रिंसिपल झाओ याओ कुछ सोचते हैं, फिर हैरान होकर बोलते हैं, 1 मिनट रुको, शूजिंग कौन है? प्रिंसिपल झाओ याओ हमारे शूजिंग के बारे में नहीं पता होता है। फिर बोलते हैं, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना, क्या कोई रॉकेट क्लास ऐसा इस नाम का पर्सन है? हम देखते हैं हमारे शूजिंग के होमरूम टीचर को, जो ये सुन के कि शूजिंग टॉप 50 में पहुंच गया है, उनकी तो चूटी बीटी गुल हो जाती है, उनका पसीना छूटने लगता है। फिर होमरूम टीचर मान ही मान में सोच रहे थे, क्या ये बच्चा बस एक ई रैंक अवेकनर नहीं था? क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपना स्ट्रेंथ हाइड कर रहा था? फिर बोले, भले ही उसने अपनी स्ट्रेंथ हाइड किया था, पर क्या एक ई रैंक एबिलिटी सडनली एस रैंक एबिलिटी बन सकता है क्या? फिर होमरूम टीचर सीसीटीवी में जू को देख के कहते हैं, अभी बस टॉप 10 वाले स्टूडेंट्स के पास स्पेशल कैमरा फीड है, इसीलिए अभी शूजिंग का कोई भी फुटेज नहीं मिल रहा है। फिर सीन आता है सेंट्रल एरिया के ऊपर। सेंट्रल एरिया डेंजर लेवल हाई होता है। फिर हम देखते हैं किसी का पैर एक बोतल पे रखता है, तो बोतल टूटने की वजह से एक आवाज़ होता है। फिर देखते हैं ये और कोई नहीं, ये हमारा शूजिंग था, जिसका पैर था वो चॉकलेट खाते हुए सेंट्रल एरिया में आगे बढ़ रहा था। छाते छाते मान में सोच रहा था, सेंट्रल एरिया में आने के बाद बीस्ट्स बहुत कम हो गए हैं। फिर शूजिंग बताता है इसकी वजह, रैंक्ड वाले फेरोशियस बीस्ट्स में पहले से इंटेलिजेंस होता है और ये अपनी जगह पोजेस कर लिए होते हैं, इसीलिए अनरैंक्ड बीस्ट्स यहाँ नहीं आते हैं। शूजिंग चलते चलते रुकता है, कहता है कोई तो आ रहा है।
फिर हम देखते हैं फर्स्ट रैंक ब्लेड आर्म टाइगर फेरोशियस बीस्ट जो सब कार को दूर फेंकते हुए निकलता है। फिर एक जोर से रोर करता जिसकी वजह से वो कार शूजिंग के पक्के गिरता है। शूजिंग खुद से कहता है मेरी किस्मत अच्छी है, जैसे ही मैं सेंट्रल एरिया में आया हूँ पहले ही मुझे एक फर्स्ट रैंक का फेरोशियस बीस्ट मिल गया। फिर टाइगर बीस्ट की तरफ बढ़ते हुए बोलता है ये परफेक्ट है मेरी मार्क्समैनशिप इसके ऊपर टेस्ट करने के लिए। हम देखते हैं टाइगर बीस्ट को जो सू जिंग के ऊपर जंप करता है अटैक करने को। हम देखते हैं सू जिंग को जो अपना इंटेंस ले लिया था, फिर अपना स्पीयर घुमाते हुए टाइगर के पंजों के साथ टकराता है। फिर हम देखते हैं टाइगर के पंजों की तरफ जो सू जिंग की स्पीयर की वजह से कर रहा होता है। फिर सू जिंग टाइगर की तरफ देख के हल्की सी स्माइल करते हुए मन ही मन में सोचता है फर्स्ट ऑर्डर आर्म ब्लेड टाइगर की स्ट्रेंथ इतना ही है और मुझे लगता है सिर्फ टाइगर किंग ही मुझसे थोड़ा एफर्ट करवा सकता है। फिर सू जिंग टाइगर के जंप कर हुए सीधा स्पीयर से अटैक कर देता है टाइगर पीठ के ऊपर। टाइगर चिल्लाने लगता है दर्द से। फिर सू जिंग और टाइगर की आईज कांटेक्ट होता है। टाइगर गुस्सा से रोर करते हुए सू जिंग के ऊपर अटैक करने लगता है। एक के ऊपर एक मैन बार अटैक करता है, लेकिन सू जिंग सभी अटैक को एक एक कर डॉज कर लेता है। फिर टाइगर के अटैक से बच के पीछे निकल के टाइगर की तरफ देखते हुए मान सोचते हुए बोलता है कैसा कि फर्स्ट ऑर्डर फियर्स बीस्ट से एक्सपेक्टेड किया जाता है और वाइटैलिटी सच में कमाल है। फिर डेस्परेट है फाइट करने के लिए और स्ट्रगल भी कर रहा है। फिर सू जिंग घूमते हुए अपने स्पीयर में थंडर रिलीज करते हुए बोलता है तुम कितना भी चाहे स्ट्रगल कर लो, कुछ मैटर नहीं करता, तुम आज मरोगे। फिर सू जिंग स्प्लैश मार देता है टाइगर के ऊपर। हम देखते हैं टाइगर को जिसे स्प्लैश लगा होता वो एक बहुत जोर से रोर के नीचे गिर के मर जाता है। फिर स्क्रीन खुला। फिर को देखते हुए कहता है सू जिंग फर्स्ट ऑर्डर के फियर्स बीस्ट को मरने से एबिलिटी पॉइंट्स लगभग नॉन ग्रेडेड बीस्ट से डबल होता है और सू जिंग को 14 एबिलिटी पॉइंट्स मिला होता इस बीस्ट को किल करने से। फिर सू जिंग वहां से ये कहते कहते चला जाता है बीस्ट जितने भी स्ट्रॉन्गर होंगे और उतने ही एबिलिटी पॉइंट्स हाई होगा, जिसे दूसरे लोग डेंजरस ट्रायल फील्ड बोलते हैं और वो मेरे लिए एक रेयर लेवल अप ट्रेजर लैंड है। फिर सू जिंग भागते हुए बीस्ट के बारे में सोच रहा था ये चांस बहुत कम मिलता है, इस चांस का अच्छा से फायदा उठाना चाहिए और जितना हो सके उतना बीस्ट मारना चाहिए ज्यादा एबिलिटी पॉइंट्स के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ जहां पे देखते हैं रैंकिंग को। रैंक 32 चू सुहान 345 पॉइंट्स के साथ जियांग चेंग नंबर 1 हाई स्कूल से। फिर हमारा सू जिंग होता है रैंक 32 सू जिंग 328 पॉइंट्स के साथ जियांग चेंग नंबर 2 हाई स्कूल से। रैंक 32 ली जियांग 328 पॉइंट्स के साथ जियांग चेंग नंबर 2 हाई स्कूल से। फिर कोई होम रूम टीचर चेन से पूछ रहे होते हैं क्या सू जिंग आपकी क्लास 5 से है। फिर हम देखते हैं होम रूम टीचर चेन को जिन्हें सब टीचर ने घेर लिए होते हैं और कह रहे होते हैं पहले एक लेडी टीचर पूछ रही होती है इतने सारे पैरेलल क्लासेस में से सिर्फ आपकी क्लास के स्टूडेंट्स टॉप 50 में हैं। टीचर चेन आपकी गाइडेंस जरूर बहुत अच्छी होगा। फिर और एक टीचर कहता है हाँ इस साल के आखिर में शायद हमें इनसे अपना टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एक लेक्चर करवाना चाहिए। फिर होम रूम टीचर चेन मना करने लगते हैं नहीं नहीं ये तो स्टूडेंट की हार्डवर्क की वजह से है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। फिर एक टीचर स्क्रीन की तरफ दिखाते हुए सब टीचर से बोलता है सब देखो सू जिंग फिर से रैंकिंग में ऊपर जा रहा है, देखो उसने एक साथ 44 पॉइंट्स हासिल किया है। ये देख के कि सू जिंग रैंक 25 में आ गया होता है टीचर चेन शॉक हो गए होते हैं। फिर हम वहीं डिटेक्टर झांग को जो नंबर 2 हाई स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हुए कहते हैं मार्शल एग्जाम स्कोरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग एक पीक नॉन ग्रेडेड फियर्स बीस्ट को किल पर 6 से 8 पॉइंट्स मिलता है और रही बात फर्स्ट ऑर्डर लोअर ग्रेड फियर्स बीस्ट को किल करने से 14 से 16 पॉइंट्स मिलता है। फिर देखते हैं प्रिंसिपल जाओ को अपनी उंगली से गिनते हुए कहते हैं और स्मार्ट वॉच 4 सेकंड्स के अंदर में किल काउंट और रिकॉर्ड कराता है। इसका मतलब है प्रिंसिपल जाओ और कहते उससे पहले डिटेक्टर झांग कहते हैं, जिसका मतलब है कि सू जिंग ने सिर्फ 4 सेकंड्स में 5 पीक नॉन ग्रेडेड फियर्स बीस्ट्स को किल कर दिया है या 3 फर्स्ट ऑर्डर लोअर ग्रेड फियर्स बीस्ट्स को किल किया है। फिर डिटेक्टर झांग मन में बोलते हैं ऐसा परफॉर्मेंस सालों में नहीं देखा गया। फिर डिटेक्टर झांग प्रिंसिपल जाओ से कहते हैं आपके स्कूल में सच में एक होनहार स्टूडेंट है, मैंने आपको इसके बारे में बात करते हुए क्यों नहीं सुना। फिर प्रिंसिपल जाओ हमारे टीचर चेन की तरफ इशारा करके बोले सच कहूँ तो मुझे अभी अभी पता चला है, डिटेल्स के लिए हमें उसके होम रूम टीचर से पूछना होगा। देखते हैं प्रिंसिपल जाओ को जो टीचर चेन के कंधे में हाथ रखते हैं तो टीचर चेन अचानक हाथ रखने से शॉक हो गए होते हैं। फिर प्रिंसिपल जाओ टीचर चेन से बुलाते हैं टीचर चेन आइए प्लीज और हमारे डिटेक्टर झांग को बताइए सू जिंग के सिचुएशन और डिटेल समझाइए और उसका टैलेंट क्या है। फिर टीचर चेन डिटेक्टर झांग के पास जाते हुए घबराते हुए बोलते हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल ये जो है ना सू जिंग ये एक ई रैंक अवेकनर है और इसकी जो एबिलिटी है ना वीक इलेक्ट्रिसिटी है। ये सुन के तो प्रिंसिपल जाओ के तोते उड़ जाते हैं। हैरान चेहरे के साथ टीचर चेन को देखते हुए सवाल करते हैं क्या सच में वो एक ई रैंक अवेकनर है, क्या आप सच बोल रहे हैं टीचर चेन। फिर टीचर चेन कहते हैं नहीं, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले मैंने उससे खास तौर पर याद दिलाया था कि मार्शल एग्जाम ना दे,
लेकिन अचानक फिर डिटेक्टर झांग टीचर चेन को रोकते हुए बोलते हैं, सिर्फ ई रैंक की एबिलिटी के दम पर यहाँ तक पहुँचने के लिए सूजिंग के पास दूसरे एरियाज में भी बहुत स्ट्रेंथ होना चाहिए, और ये बात उसे इंटरेस्टिंग बनाता है। फिर अपना डेयरिंग पीते हुए डिटेक्टर झांग कहते हैं, चलो देखते हैं जिस रेट से ऊपर जा रहा है उससे जल्दी ही टॉप 10 में आ जाना चाहिए। ये सुन के प्रिंसिपल जाओ खुश हो रहे होते हैं। फिर डिटेक्टर झांग बोलते हैं, फिर हम समझ जाएंगे कि उसने ये कैसे किया, अगर उसने चीटिंग के जरिए हुआ था। ये सुन के प्रिंसिपल जाओ और टीचर चेन डर जाते हैं। फिर हमें दिखाया गया एक रैंकिंग बोर्ड स्क्रीन को। रैंकिंग ऐसे थे, रैंक 8 लीजियाई, रैंक 9 सूजिंग, रैंक 10 मायूवेन, रैंक 11 येली, रैंक 12 टैंकी। फिर हम देखते हैं किन किन को जो रैंक 12 में थी। कह रही थी, कल के स्ट्राइक असली वजह तुम थे ब्रदर सूजिंग। किन किन की एबिलिटी के बारे में नहीं बताया गया है, देख के लग रहा कोई शैडो पैंथर की एबिलिटी होगा शायद। सो नेवर माइंड, हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं जाओ को जो रैंक फर्स्ट में होता। वो बोल रहा था, एग्जाम खत्म होने को अभी भी 6 घंटे बचे हैं और एक न्यू स्टूडेंट टॉप 10 में आ गया है। सूजिंग, इस बारे में कभी नहीं सुना। फिर हम देखते हैं सीसीटीवी कैमरा स्क्रीन में जहां सूजिंग भाग रहा था, जो भी बीस्ट उसके रास्ते में आ रहा होता वो उससे किल कर दे रहा था। फिर से और एक फर्स्ट ऑर्डर शैडो कैट को किल कर दिया होता है। उसे 14 एबिलिटी पॉइंट्स मिला था। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, सेंट्रल जोन में बीस्ट हंटिंग करने में मजा आ रहा है। फिर सूजिंग ड्रोन को देख के कहता है, वो ट्रैकिंग कैमरा ड्रोन लगता है, मैं टॉप 10 में आ गया हूँ। फिर सूजिंग ड्रोन के कैमरा की तरफ देख के कहता है, मार्शल एग्जाम का गोल है कि कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल देखना है, और जितना बेटर रिजल्ट्स होगा उतना ही अटेंशन मिलेगा, और मैंने कभी अपनी स्ट्रेंथ हाइड करने का इरादा नहीं किया। ये टॉप 10 तो बस शुरुआत है। फिर सूजिंग अपना सिस्टम स्टेटस खोल के देखने लगता है। फिर मन ही मन कहता है, मुझे कोर एरिया को जाने से पहले मेरी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना जरूरी है। फिर सोचता है, पहले से ज्यादा 300 एबिलिटी पॉइंट्स हैं, पर लेवल अप करने के लिए प्रॉम्प्ट नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? अवेकन से एक एबिलिटी यूजर बनने एक तरीका है एबिलिटी कल्टिवेशन मेथड सीखना है। फिर तो मैं अपनी बेस एट्रीब्यूट्स को इम्प्रूविंग करता रहूंगा। फिर देखते हैं सूजिंग ने अपने पॉइंट्स फिजिक में 40 पॉइंट्स ऐड किया था और स्पिरिट में 22 पॉइंट्स ऐड किया होता है। फिर अपने हाथ को देखते हुए बोलता है, मुझे अब अच्छा लग रहा है, अब टाइम है कोर एरिया में जाने का। फिर सीन आता है कोर एरिया का, जहाँ का डेंजर लेवल हाईएस्ट होता है। हम देखते हैं एक टाइगर के पूरे ग्रुप को, जो एक यूनिकॉर्न डायनासोरस का मार के खा रहे थे। वहाँ पे एक टाइगर किंग भी होता है। फिर देखते हैं सूजिंग को, जो टाइगर के पूरे ग्रुप देख रहा था, चुप के बोलता है, 9 हेडेड आर्मब्लेड टाइगर्स, सबसे वो अलग लग रहा है और उसका ऑरा भी बाकियों से अलग लग रहा है। मुझे लगता है आर्मब्लेड टाइगर किंग ही पा। फिर निकल के देखते हुए बोलता है, लगता है यहाँ बहुत बड़ी हार्वेस्ट होगा। फिर सूजिंग किसी को देखकर हैरान होता है, बोलता है, बाहर आओ, मैंने तुम्हें से देखा है। फिर वहाँ से जाओ के निकल आता है होता है। फिर सूजिंग के नहीं हैरे हुए कहता है सूजिंग से, हमेशा की तरह तेज, हाँ तुमने मुझे नोटिस भी किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सूजिंग होंगे जो टॉप 10 में आ गए। फिर सूजिंग, जाओ तुम मुझे जानते हो। फिर जाओ, मैं उन सभी को जानता हूँ जो कोर एरिया में जा सकते हैं, सिवाय तुम्हारा। तो अचानक एक नया चेहरा देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि ये राइजिंग डार्क हॉर्स होगा। जाओ को देखते हैं अपना स्वॉर्ड निकाल रहा था। फिर बोला, मैं कुछ समय से आर्मब्लेड टाइगर्स के इस ग्रुप पर नजर रखे हुए हूँ। जाओ से पूछता है सूजिंग, क्या आप मेरे चाहते हो? फिर जाओ घबराते हुए बोलता है, नहीं, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंड हुआ है। आर्मब्लेड टाइगर किंग एक फर्स्ट ऑर्डर मिड टियर फियर्स बीस्ट है। साथ ही 9 आर्मब्लेड टाइगर्स एक टीम के रूप में शिकार करते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वे इसे अकेले नहीं संभाल सकते। फिर जाओ कहता है सूजिंग से, कोऑपरेट कर सकते हैं। सूजिंग जाओ के पास में चलते हुए आता है, बोला, मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। फिर अपने गाशन में हाथ रखते हुए कहता है, लेकिन मैं अपने दम पर ही काफी हूँ। आज के लिए इतना ही। चैनल पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।